और जो एक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आवश्यक है। और हमारे आज के अतिथि के रूप में रघुनंदन जी हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इनको अतिथि बनाएं, पर फिर भी एक कार्यक्रम की मर्यादा होती है और पद का सम्मान है। इसलिए आज के हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि भाई रघुनंदन जी गौतम, जो हमारे संभाग प्रभारी हैं, जिला प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर अशरफ बेग जी को आमंत्रित करूं। बैठेंगे, अच्छे लगेंगे हमें। रघुनंदन जी गौतम के स्वागत। स्वागत हंसराज जी भाई साहब का माला पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मानित करते हुए कीर्तिवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमारे बीच में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माला बारी बढ़ जाएगी। सांगत ब्लॉक की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उस महान शख्सियत के बारे में याद दिलाना चाहता हूं जिसकी वजह से आज हम यहां पर बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी के लिए। वर्क बुक की, जैसा कि गवर्नमेंट का आदेश भी है, भाई साहब अनिल जी शर्मा ने भी हमारे से बोला है कि वर्क बुक इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो अंकों का आकलन करेगी वो वर्क बुक के आधार पर करेगी। तो प्रदेश नेतृत्व से जो मुझे दिशा निर्देश मिले हैं, जिलाध्यक्ष आप लोगों को चुनना है, मैं थोड़ी सी गाइडलाइन जो मुझे प्राप्त हुई है उसके निमित्त आपसे थोड़ा निवेदन कर दूं कि हमने एक जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए एक रूपरेखा, एक योजना बनाई है, जिसमें हमारे जिले के सभी ब्लॉकों को बराबर बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। क्योंकि एक जिले में अगर 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक है तो जिलाध्यक्ष का पद प्रत्येक ब्लॉक को मिले, किसी एक ब्लॉक का ठेका नहीं है। हर ब्लॉक को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि उस ब्लॉक के जो संचालक भाई हैं वो भी जागरूक हो, उस ब्लॉक के अंदर भी एक नया उत्साह और उमंग आए। अगर किसी एक ही ब्लॉक से जिलाध्यक्ष रहेगा तो बाकी के अन्य जो ब्लॉक है, जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरा एक ब्लॉक, मेरे कुछ वरिष्ठ संचालक साथी उस ब्लॉक से यहाँ बैठे हुए, जो लाड़पुरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो लगभग मृतप्राय है वर्तमान। मेरे 5-10 साथी हैं जो हमेशा आते हैं जाते हैं, लेकिन उस ब्लॉक में जो गतिविधि होनी चाहिए वो नहीं है। किसी समय वो ब्लॉक बहुत जीवंत हुआ करता था, लेकिन आज वो मृत है। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए जिन ब्लॉकों से जिलाध्यक्ष बन चुके हैं उन ब्लॉकों को छोड़ के आगे जो बचे हुए ब्लॉक है उनमें से जिलाध्यक्ष चुना जाएगा, पहला मुख्य बिंदु। दूसरा, जो मुझे निर्देश मिला है कि ब्लॉक अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है, जिलाध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। 1 साल के लिए जिलाध्यक्ष चुना जाएगा। जैसे आज 7 फरवरी है, 7 फरवरी तक ही जिलाध्यक्ष रहेगा। उसके बाद नए चुनाव हो और जिलाध्यक्ष अच्छा काम करता है तो सर्वसम्मति से उसको पुनः रिन्यू किया जाए, लेकिन राय मशवरा होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि लगातार कोई बना रहे, तो उससे क्या एक नयापन भी होता है, एक एक ब्लॉक को प्रतिनिधित्व मिलने का अवसर भी
मिलता है। हमारे जिले में 5 ब्लॉक हैं। मुख्य रूप से एक ब्लॉक हमारा अमृतप्राई है जो इटावा के ब्लॉक है वो। बाकी बचे हुए जो 5 ब्लॉक हैं उसमें से कनवास ब्लॉक से मैं स्वयं जिलाध्यक्ष रहा 2.5 साल, फिर मुझे संभाग की जिम्मेदारी मिली। हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉक है रामगंज मंडी, जिससे वर्तमान में नरेश जी जो वर्तमान में 4.5 साल जिलाध्यक्ष, अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष वही हैं, आज के बाद वो पदमुक्त होंगे। अब हमारे पास 3 ब्लॉक बचे हुए हैं, सिमलिया सुल्तानपुर ब्लॉक, हमारा लाड़पुरा ब्लॉक और हमारा सबसे बड़ा उसके बाद का जो ब्लॉक है वो सांगोद ब्लॉक। इन तीनों ब्लॉकों में से मैं जिलाध्यक्ष के लिए विचार विमर्श करना है, मंथन करना है और इसके लिए जो जिलाध्यक्ष के बाद जिला कार्यकारिणी को जो देख रहा है, जिले के कार्य को जो देखने वाला है, जो हमारा जिला प्रभारी का पद होता है, उसके लिए मैं जिला प्रभारी जी से निवेदन करूंगा कि वो सबकी, क्योंकि उनका भी स्वयं का ब्लॉक सुल्तानपुर है और वो भी खुद भी जिलाध्यक्ष के लिए उम्मीदवार है। इनका ब्लॉक भी अभी खाली है, इससे भी अभी कोई नहीं बना है, वो खुद भी इसके लिए उम्मीदवार है। तो मैं जिला प्रभारी जी से निवेदन करूंगा, हमारा सौभाग्य है कि जिला प्रभारी जी हमारे उसी ब्लॉक से है जो ब्लॉक भी दावेदार है जिलाध्यक्ष के लिए। इस काम के लिए आप अपना विचार दें, विचार विमर्श करेंगे सब मिलके, और जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो योग्य होगा, एक चीज, क्योंकि आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है। आज जिलाध्यक्ष का जो पद है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, जो पूरे जिले की एक दूरी होता है। पूरे जिले के सभी ब्लॉकों को एक सूत्र में बांधकर और काम करे, आपसी भाईचारे और सामंजस्य से सभी को साथ लेकर चले और संचालकों की जो समस्याएं हैं उनका निदान करें, निराकरण करें, जो हमेशा उनके लिए समय दे सके, पैसा खर्च कर सके। आर्थिक युग है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। आज ये कार्यक्रम हो रहा है तो 20,000 रुपये का खर्चा है जब कार्यक्रम हो रहा है। सिमलिया ब्लॉक सुल्तानपुर ब्लॉक के नाम से जाना जाने लगा है, पर अभी हम पूर्ण रूप से इस लायक नहीं है कि पूरे जिले की जिम्मेदारी हम निभा सकें, क्योंकि अभी हमने न पूरे हमारे संचालक साथी, जिनको हमने महसूस किया है कि वो संगठन के लिए कितना त्याग कर सकते हैं, और न हम अभी उनको संगठन के लायक, क्योंकि बहुत अल्प समय हुआ है। यही स्थिति लाड़पुरा ब्लॉक की है। मात्र कुछ गिने चुने व्यक्ति जो हमारे व्यक्तिगत जिनसे संबंध है, वही व्यक्ति संगठन के कार्यक्रम में आते हैं, और अब उनको कैसे भी आप किसी भी रूप में जिम्मेदारी दे दो। मैं समझता हूं सांगोद ब्लॉक जो रामगंज मंडी के बाद में दूसरे नंबर पे है, संख्या में भी और क्षेत्र में भी। और रामगंज मंडी में सांगोद ब्लॉक में कई सक्षम स्कूल संचालक हैं जो काफी समय से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, और कई विषम परिस्थितियों में भी रामगंज मंडी और सांगोद ब्लॉक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन और बहुत अच्छा कार्यकाल स्कूल शिक्षा परिवार को दिया है। और उसमें मेरी जहां तक व्यक्तिगत राय है, मैं सांगोद ब्लॉक से ही अगर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाए तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। में एक रिक्तता हो गई है, ये नहीं है, रिक्तता नहीं रहेगी। जब भी आप कोई काम बताओगे, आपका काम उसी अंदाज और उसी परिचय के साथ किया जाएगा जिस पूर्व में किया जाता था। और ये तो प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होना चाहिए और होता रहता है। और इस संगठन की एक बड़ी विशाल सोच है जो भाई साहब ने बताई कि कोटा जिले में 4 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉकों से अध्यक्ष का निर्वाचन हो चुका है, शेष 2 ब्लॉक हैं। निश्चित रूप से अपने जो भाई हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाएं सब में है
हम उनको निखारने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ से हम आगे प्रदेश में गए और मैं माननीय अनिल जी शर्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिसमें सहयोग किया है माननीय रघुनंदन जी गौतम साहब का, उनका भी सहयोग देना चाहता हूँ कि आपने पूरे 33 जिलों में से कोटा ग्रामीण को चुना। माननीय अनिल जी भाई साहब ने संगठन मंत्री के पद पर, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और उनकी सोच को प्रणाम करता हूं। और यहाँ आज मैं निश्चित रूप से उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो सोच रही है उसी सोच के अनुरूप में आपके द्वारा दिए गए कार्य का निर्वहन करता रहूंगा। सभी लोग समझते सबसे पहले तो मैं हमारे सभी संचालक गणों का और शीर्ष नेतृत्व का जो हमारे पदाधिकारी हैं, परम सम्माननीय रघुनंदन जी, नरेश जी शर्मा, भाई साहब अनिल जी शर्मा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा जिसके मैं नहीं हूँ। उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही यहाँ जितने संचालक जो कोटा ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं, उनकी समस्याओं के साथ मैं और मेरा बेटा, जो आप हमेशा देखते हैं मेरे दोस्त की तरह हमेशा मेरे साथ होता है, हम आपकी हर एक समस्या में हर एक जगह आपके साथ खड़े होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। हमेशा हम लोग आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे आपको हर कदम पे। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश जी जब प्रदेश में चले गए तो उसके बाद ये पद रिक्त हो गया था, और इसी क्रम में आज हमने यहाँ एक नववर्ष स्नेह मिलन समारोह ब्रह्माणी माता मंदिर में सोरसन जो अभ्यारण्य है हमारा, वहाँ पर यह आयोजित किया। और यहाँ पर हमने कोरोना काल के बाद स्कूल शिक्षा परिवार के जो जुड़े हुए स्कूल संचालक हैं, उनको जो आने वाली समस्याएं हैं उनके बारे में हमने उनको अवगत कराया और उनकी समस्याओं
उसके निदान के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। इसी क्रम में हमने आज जिलाध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर सर्वसम्मति से किया। मैंने सभी से राय मशवरा किया। पिछले 15 दिन से मैं इस कार्य में लगा हुआ था। सबसे व्यक्तिगत रूप से मैं राय मशवरा कर रहा था और 90% लोगों का जो मशवरा था वो डॉक्टर अशरफ बेग साहब के पक्ष में आया और उसी जनमत को देखते हुए हमने इनका चुनाव। सबसे पहले तो मैं हमारे पोटे कोटा देहात के ग्रामीण के संचालकों को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत से मुझे राज्य में इतना बड़ा पद मिला है और जो मेरी रिक्तता थी उस रिक्तता को मैं माननीय जिला अध्यक्ष के रूप में अशरफ साहब को दे के जा रहा हूं जिले को। और जिले की जो समस्या होगी हम दोनों मिलकर, माननीय रघुनंदन जी, गौतम साहब मिलकर, IT प्रभारी जो नियुक्त हुए वो सब मिलकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं सबसे पहले स्कूल शिक्षा परिवार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। साथ में जितने कार्यकारिणी के मेंबर सदस्य हैं, नवनियुक्त हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो भी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा जो भी मुझे पद दिया गया है IT प्रभारी, उसका पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन करूंगा।